सद्गुरु कबीर साहिब कबीर। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसी करनी कोई करे भव सागर से सतगुरु पार लगाते। सतगुरु हम पूछते हैं और हक से कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब आपने हमको क्यों हमसे सतगुरु कबीर हमने सतगुरु कबीर पहले हमने आपसे स्पष्ट खुले शब्दों में कहा है। आप अच्छे से जानते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमको इस काबिल समझा। हे मेरे गुरु राम, हे दाता ठाकुर, आपने अपनी सेवा के काबिल अपनी चरणों के धूल सतगुरु कबीर, हम आपकी चरणों के धूल भी नहीं हैं, फिर भी हम आपको सत सत बंदगी करते हैं। सतगुरु कबीर, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। मैं किस जुबान से आपकी आभार प्रकट करूं। मैं अज्ञानी जीव हूँ दाता। आप ही पिता, आप ही माता, आप ही कुटुंब परिवार। सतगुरु कबीर, आपके चरणों को धो धोकर चरणामृत निष्दिन ग्रहण करूं दाता। दोस्त, हमारी बात को आप ध्यान से सुना करो और ऐसा अनुभव कभी कभी मिलता है दोस्त। अधिकांश संसार में ही फंस जाते हैं और संसार में ही रह जाते हैं। एक एक क्षण भंगुर जैसे नींद आई तो संसार नहीं, आंखें खुली तो संसार में आया। ठीक उसी प्रकार इस संसार से निकलने के लिए हमको उम्र की आवश्यकता नहीं है और हमें उम्र को भी नहीं देखना चाहिए। सतगुरु कबीर कहते हैं कि अपने दोष, अपने कर्म, अकर्म विकर्म को देखने के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सतगुरु कबीर जन्मों जन्मों का पापी हूँ और कैसे आपसे प्रार्थना करूं और पुण्य और गुण अवगुण को कैसे नाश करूं मेरे दाता। आप ही बताएं मुझे रास्ता। देखो दोस्तों, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमको ज्ञानवर्धक बातें सुननी चाहिए जो कि वो कल्याणकारी हैं। अन्यथा इस भव सागर की बहुत बड़ी धार है। जीव इसमें
फंसता रहता, कहे कबीर विचार। सत्य नाम का सुमरण करने और जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो सुमरण करते हैं, उनको पता है क्या करना है। वो जन्मों जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। दोस्त, सतलोक पहुंचने की तैयारी करें। क्यों सतलोक? सतलोक में बहुत कम जीव आत्मा जा पाती हैं। प्लीज उस दाता की आवाज को सुनने का प्रयास करें। दोस्तों, बुरे कर्मों का नाश करना पड़ता है, क्योंकि एक बार हमने रटन लगा ली तो आप अवश्य पहुंचेंगे। अब दोस्त, अपनी अनुभवी वाणी को प्रकट किया जा रहा है। मुक्ति मोक्ष की बात है दोस्त, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। एक एक बात आपको ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आप सतगुरु कबीर केवल सत्य कबीर हैं और सत्य कबीरा। सत्य पुरुष जिस देश के निवासी हैं, वहाँ ना काल, ना ही अकाल और ना ही किसी प्रकार का दोष है, ना ही रोग। उन सत्य पुरुष दाता के नाम को पकड़कर संसार में करो भोग। भोग करने का ये मतलब नहीं है आप गलत कार्यों को करेंगे। सदैव अच्छा कार्य करना चाहिए। गलत कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त, एक बार अगर सत्य नाम का सुमरण कर लिया तो। देखो दोस्तों, हमने सत्य नाम, वीरा नाम का सुमरण जो भी भाई करते हैं, सत्य नाम कबीरा का सुमरण करते हैं और सत्य नाम वीरा का सुमरण करने वाले मेरी बात को अवश्य सुने और आपने अपने चित्त में धरें। उस पुरुष के नाम से आपको आनंद की अनुभूति होगी। वीरा नाम का सुमरण को जाना नहीं, कबीर कबीर करते फिरते बात करते हैं हम अपनी। दोस्त, आयु पूरी होने से पहले और पहुंचने से पहले ही आयु खत्म हो गई। इसीलिए आज आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपकी हर बंधन को काटने के लिए। ऐसा ज्ञान कभी कभी मिलता है भाई। सतगुरु, सत साहिब, सत कबीर दाता, सतगुरु कबीर अपने हंसों को
व्यर्था सुने, अब उन पर ध्यान दे दाता। आप तो समर्थ पुरुष हैं, अदृश्य पुरुष हैं, क्यों इतना भटका रहे हैं आप स्वामी। आपको अपने जीवों की, अपने हंसों पर दया नहीं आती। सतगुरु कबीर और दोस्तों, काया के अंदर योग भी कराया जाएगा आपको। सारे देवों के दर्शन कराए जाएंगे और इस शरीर में कैसे देवों के दर्शन किए जाते हैं और कैसे बाहर निकला जाता है, जितना भी हो सकेगा आपको सत्य बताया जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा। और गुरु कबीर के आदेश को समझें। अगर हमसे कोई गलती, भूल से भी कोई गलती हो जाए तो आप जानते हैं क्या करना है। हम कुछ नहीं, हम तो अज्ञानी हैं भाई। हमारे पास आपके लिए कोई ज्ञान नहीं। हम तो दोस्त पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए ढोंग कर रहे हैं आपके सामने, और अपस्वार्थी हैं हम, बड़े, बहुत बड़े अपस्वार्थी हैं। हमसे गंदा कोई नहीं इस संसार में। हम आपसे पल पल झूठ का सहारा लेते हैं। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी वीडियो को आप सुनेंगे नहीं। और हम इतने बड़े ढोंगी हैं कि उस दाता ने हमें इस भवसागर में ढोंग करने के लिए ही जगाया है, और हम आपके बीच में ढोंग करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि दोस्तों, ढोंग करने वालों की कमी नहीं है। आज हम भी इस भवसागर में ढोंग करने के लिए आपके बीच में ढोंगी बनकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों।